हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। और बात यहाँ तक आई थी कि महाराज अम्बरीश ने 1 साल का व्रत लिया एकादशी का, कि मधुवन में यानी कि ब्रज में जाकर वो एकादशी का व्रत रखेंगे। और बहुत अच्छे से वो सारी एकादशी उन्होंने पालन की। उसके बाद लास्ट एकादशी कार्तिक के महीने की एकादशी आई। महाराज ने 3 दिन का उपवास रखा और द्वादशी के दिन भगवान का अभिषेक किया, पूजा की, बहुत सारा दान आदि, ब्राह्मणों को बुलाया, भोजन कराया, गऊएं दान में दी, सब कुछ करा। उसके बाद वो जैसे ही पालन करने वाले थे, इतनी देर में दुर्वासा मुनि वहां पर प्रकट होते हैं। महाराज उठते हैं अपने स्थान से और दुर्वासा ऋषि को जो है आसन प्रदान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी भोजन स्वीकार कीजिए। दुर्वासा मुझि ने कहा कि मेरे कुछ आवश्यक कृत्य रह गए हैं, मैं उनको करके आता हूँ, फिर डेफिनेटली आप प्रसाद पाऊंगा। तो ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि यमुना नदी में चले जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं। और इधर महाराज अम्बरीश का पारण समय निकला जा रहा है, बहुत ही कम समय रह गया है। तो महाराज धर्म संकट में पड़ गए, बहुत चिंता में आ गए कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं भोजन ग्रहण करता हूं तो ब्राह्मण अपराध लग रहा है, और भोजन ग्रहण नहीं करता हूं तो मुझे व्रत टूट रहा है, व्रत टूटने का दोष लग रहा है मुझे। तो इसके बाद वो बाकी सारे वहां पे जितने भी ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, उनसे कंसर्न करते हैं। और सब कहते हैं कि आप स्वीकार कर लीजिए। जो दुर्वासा मुनि है वो समझेंगे कि आपका पारण समय है। लेकिन उन्होंने, वो धर्मज्ञ थे, महाराज अम्बरीश जानते थे कि ये सही नहीं रहेगा, ब्राह्मण अपराध लगेगा। तो उन्होंने स्वयं से ही बाकी सारे जो ब्राह्मण थे उनसे पूछा कि क्या मैं जल स्वीकार कर लूं, क्योंकि जल स्वीकार करना भोजन है भी नहीं। है इसलिए कि व्रत पारण हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने निर्जला व्रत रखा था। और नहीं इसलिए क्योंकि भोजन भोजन होता है, जल जल होता है। तो अपराध भी नहीं लगेगा ब्राह्मण का। तो सारे ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने, जितने भी गुरु आदि थे, उन्होंने उनको अनुमति दी। तो सबकी अनुमति से उन्होंने जल पी लिया। अब क्या हुआ, जैसे ही जल पिया इतने में ही वहां पर क्या हुआ, दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। और जब दुर्वासा मुनि आते हैं तो महाराज उनका बहुत स्वागत करते हैं, आइए। तो जब दुर्वासा मुनि देखते हैं कि ये इतने प्रसन्नचित्त कैसे लग रहे हैं और अपने योग बल से वो जब ध्यान करते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि महाराज ने जल ग्रहण कर लिया है। और वो बहुत क्रोध में आ जाते हैं, जबकि क्रोध जैसी कोई बात नहीं थी। महाराज अम्बरीश ने तो उनका भी पूरा सम्मान रखा, इसलिए भोजन नहीं किया, सिर्फ जल की कुछ ड्रॉप्स पिए, सो दैट उनका पारण हो जाए। लेकिन वहां वो इतने क्रोध में आ गए कि जल को भोजन ही मान रहे हैं, कि मेरे बिना कैसे पानी पी लिया, मेरे बिना कैसे पानी पी लिया, मेरे बिना भोजन कैसे कर लिया। तो बहुत ज्यादा ही क्रोध में आ जाते हैं। अब क्रोध में आकर वो क्या कर रहे हैं देखिए। मन्युना प्रचलत गात्रो भ्रुकुटी कुटिलानना बुभुषिक्तश्च सुत्राम कृतांजलिम अभाषिता। अनुवाद और तात्पर्य बाय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। भूखते कांपते भूखे कांपते शरीर, टेढ़े मुंह तथा क्रोध से टेढ़ी भौहें किए, दुर्वासा मुनि ने अपने समक्ष हाथ जोड़े खड़े राजा अम्बरीश से क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा। तो दुर्वासा मुनि इतने ज्यादा क्रोध में आ गए कि उनके शरीर के सारे अंग कांप रहे हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, लाल हो गई हैं, भौहें बिल्कुल टेढ़ी विकराल हो गई हैं, और हाथ पैर मान रहे हैं, बहुत ज्यादा ही क्रोध में आ गए हैं। और फाइनली वो महाराज अम्बरीश से इस प्रकार कहते हैं क्रोध में। अब क्रोध में जब कोई व्यक्ति बोलता है तो हम सब जानते हैं कि कुछ सुध बुध नहीं रहती है। तो बहुत ही क्रोध में उन्होंने देखिए क्या करा। अहो अस्य नरशंस्य श्रियो मतस्य पश्यता धर्म व्यतिक्रमं विष्णोर अभक्त शेष मानिना। ओ, जरा इस निर्दय व्यक्ति का आचरण तो देखो, ये भगवान विष्णु का भक्त नहीं है,
ये अपने ऐश्वर्य और पद के गर्व के कारण अपने आप को ईश्वर समझ रहा है। देखो ना, इसने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, देखो इस अधार्मिक के व्यवहार को देखो, मतलब महाराज अम्बरीश को अधार्मिक कह रहे हैं जबकि उन्होंने पूरा का पूरा धर्म का पालन किया है। ये कितना क्रूर है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं भूखा हूं, इसने मुझे आमंत्रित किया, मैंने तो अपने आप से नहीं कहा कि मुझे भोजन दो, इसी ने मुझे आमंत्रित किया भोजन के लिए। और ये दुष्ट मेरे से पहले ही खा गया। अवश्य ही इसको अपने धन का, अपनी संपदा का बहुत अभिमान हो गया है, और इसके अंदर भक्ति का नामो निशान भी नहीं है। बहुत ही क्रोध में ये सब वर्ड्स वो कह रहे हैं। तुमको इसका फल अवश्य मिलेगा, और कोई और नहीं, तुमको इसका फल मैं दूंगा, और इसी क्षण तुमको मैं इसका फल दूंगा, यानी कि श्राप देने वाले या कुछ और करने वाले, वो क्या करने वाले देखेंगे। तो अभी देता हूं मैं इसका फल। तो क्या फल देना चाहते हैं, मतलब ऐसा क्या फल देना चाहते हैं। तो बेसिकली महाराज अम्बरीश को वो जान से मानकर खत्म ही करना चाहते हैं। मतलब इतना क्या अपराध था, पहली बात तो अपराध ही नहीं था, और दूसरी बात, अगर किसी ने अगर भोजन भी कर लिया होता तो क्या भोजन करने के बदले आप जान से मार दोगे किसी को? डेफिनेटली नॉट। तो बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ गए और आ, उन्हें मारना ही चाह रहे। यो माम अतिथिम मा यो माम अतिथिम आयाताम आतिथेना निमंत्र्य च अदत्वा भुक्तवान् तस्य सद्य से दर्शये फलम। महाराज अम्बरीश, तुमने मुझे अतिथि के रूप में भोजन के लिए बुलाया है, लेकिन तुमने मुझे ना खिलाकर स्वयं पहले खा लिया है। तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण मैं तुमको मजा चखाऊंगा। तो मजा चखाऊंगा कहने का अर्थ ये है कि मैं तुमको अब सजा दूंगा, और सजा तुम्हें अभी की अभी मिलेगी, और वो भी मैं दूंगा। मैंने तुमसे नहीं कही थी कि तुम मुझे भोजन कराओ। मैं तुम्हारे अतिथि के रूप में आया, तुमने कहा, और तुमने मुझसे पहले खा लिया। तो तुम में अभिमान आ गया है, तुम में कोई भक्त का गुण नहीं रह गया है, तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटाम रोष प्रदीपिता तया स निर्ममे तस्मै कृत्यं कालानलोपमाम्। जब दुर्वासा मुनि ने ऐसा कहा तो क्रोध से उनका मुख लाल पड़ गया। उन्होंने उन्होंने अपनी सर की जटा से एक बाल उखाड़कर महाराज अम्बरीश को दंड देने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दी, जो प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। तो इस प्रकार क्रोध से जलते हुए दुर्वासा जी ने, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो दूसरों को तो दुख देता ही है, पर दूसरों को दुख देने से पहले वो स्वयं जलता है। तो इतने क्रोध में है कि वो खुद ही, उनके सारे अंग कांप रहे हैं, खुद का मुख लाल पड़ गया है, तो क्रोध की अग्नि में वो स्वयं जल रहे हैं पहले। उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपनी जटा में से बाल उखाड़ा, कुछ मंत्र बोला, और उसको जमीन पर ऐसे कट के पटका। तो जैसे उन्होंने जमीन पर पटका, उसमें से कृत्या उत्पन्न हो गई। कृत्या अर्थात एक महान, बहुत विशाल शक्ति वाली राक्षसी उत्पन्न हो गई। और वो राक्षसी कैसी थी, उसका रूप कैसा था, दिखने में कैसी थी। तो वो प्रलय जैसा, जब प्रलय का टाइम आता है उस वक्त जो अग्नि होती है वो बहुत भयावह होती है, वो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है, आप सब जानते हैं, पढ़ा है। इतनी भयानक अग्नि होती है। तो उसका शरीर पूरा अग्निमय था, उसके शरीर से लपटें निकल रही थी, इतनी भयंकर थी वो कृत्या। आपने अगर थंबनेल देखा हो इसका, मतलब जो ये वाला सीरीज चल रही है, तो उसका जो फर्स्ट फोटो है उसमें वो दिखाया भी गया है, तो आप उससे भी कुछ कुछ समझ सकते हैं कि वो पूरी अग्निमय स्वरूप की थी, और पूरे शरीर से लपटें निकल रही थी, और इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था सब कुछ नष्ट कर देगी अभी। और उसके हाथ में तलवार थी, और वो प्रकट होते ही तुरंत महाराज अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। तामा पतन्तीं ज्वलितीं सिंहस्तां पदाभुवं वेपयन्तीं समुद्विक्ष्य न चचाल पदा नृपा। वह दैदीप्यमान कृत्वा अपने हाथ में त्रिशूल लेकर अपने पद चाप से धरती को कपाती हुई महाराज अम्बरीश के सामने आई, किंतु उसे देखकर
राजा तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपने स्थान से रंच भर भी नहीं हटे। तो जब वो चल रही है, दौड़ रही है महाराज अम्बरीश को मारने के लिए, तो उसके चलने से क्या हो रहा है, धरती कंपायमान हो रही है। धरती जो ऐसे ऐसे से वाइब्रेट सी हो रही है, मतलब कांप रही है धरती बेसिकली। जब भूकंप आता है ना, तो उस तरीके से कांप रही है। और ऐसी कृत्या को, इतनी भयानक है, इतनी राक्षसनी है, उस जब धरती कप रही, तो आप समझ सकते हो कि कितनी डरावनी, कितने भारी वेग की होगी। और प्रलय काल की अग्नि के समान उसमें से लपटें निकल रही हैं। ऐसी कृत्या जब उनके समक्ष आई, उनके गर्दन पर उसने तलवार रखी, स्टिल महाराज अम्बरीश बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और एक स्टेप पीछे तक नहीं किया महाराज अम्बरीश ने। बिल्कुल भी उन्हें डर नहीं था। क्यों? क्यों? उनकी पूरा का पूरा फेथ उनका भगवान पे था। नारायण का भक्त कभी किसी भय से भयभीत नहीं होता है। तो वही चीज बताई जा रही है यहाँ पे कि वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। जैसे एक बच्चा अपने माँ के आश्रय में रहता है, तो वो बिल्कुल नहीं डरता। आप देखते हो कि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे को उछालते हैं, तो वो जब वो हवा में होता है, वो डर नहीं रहा होता है मैं गिर जाऊंगा मेरा क्या होगा, बिल्कुल हंसता हुआ एंजॉय कर रहा होता है। उसे पता होता है कि अब पकड़ लेंगे। इसी तरह ये एक भक्त का गुण है कि ऐसी भयावह स्थिति, मृत्यु जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर भी वो तनिक भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनका पूरा का पूरा मन जो है वो भगवान में ही लगा हुआ था। बिल्कुल भी नहीं डरे, एक स्टेप भी उन्होंने बैकवर्ड नहीं किया। प्रागदृष्टं भृत रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां तां चक्रम कुद्दा हेमा इवा पावका। जिस प्रकार एक दावाग्नि एक क्रुद्ध सर्प को तुरंत जला देती है, उसी प्रकार पहले से आदिष्ट भगवान के सुदर्शन चक्र ने भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए उस सृजित कृत्या को जलाकर छार कर दिया। तो भक्त महाराज अम्बरीश ने कुछ प्रार्थना भी नहीं की है, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, ना कुछ प्रार्थना नहीं करी उन्होंने। भगवान ने भी कुछ आदेश नहीं दिया है। बट जैसी सुदर्शन चक्र ने, जो कहाँ रखा हुआ था, किसी को याद है कहाँ रखा गया था? हरे कृष्णा। उनके डीटीज के पास था शायद। हरि बोल, यस। तो डीटीज के पास रखा हुआ था, जो भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया। और जैसे उन्होंने देखा कि उनके भक्त पर, भगवान के भक्त पर कुछ संकट आया है, तो पहले से भगवान का आदेश था कि इनकी सुरक्षा आपको करनी है। तुरंत तुरंत सुदर्शन चक्र वहां पे आता है, वो आ गया। और तुरंत ही अपनी ज्वाला से सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जलाकर राख कर दिया। जैसे किसी फुफकारते हुए सांप को अगर दावाग्नि लग जाए, मतलब जंगल में आग लग जाओ, सांप कितना भी फुफकार ले उसका कुछ नहीं होता, वो जल के मर जाता है, कितना भी वो फुफकारता रहे। ऐसे ही ये कृत्या कितना भी फुफकारती रही, कितनी भी मारने का प्रयत्न कुछ भी करती रही, लेकिन जैसे सुदर्शन चक्र आया, वो उसको जलाकर राख कर दिया कृत्या। देखिए किस तरह भगवान सब प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। बस हमें विश्वास रखना चाहिए। कभी कभी भगवान आंसर दे देते हैं अपनी कथाओं के थ्रू। चलिए आगे चलते हैं। तद अभिद्रवत उद्विक्ष्या स्वाप्रयासम च निष्फलम दुर्वासा दुर्वे भीतो दिक्षु प्राण परिप्सया। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि उनका निजी प्रयास विफल हो गया है और सुदर्शन चक्र उनकी ओर बढ़ रहा है, तो वे अत्यंत भयभीत हो उठे और अपनी जान बचाने के लिए सारी दिशाओं में दौड़ने लगे। अब देखिए यहां से चेंज हो रहा है, तो उसको ध्यान से समझिए। अब क्या हुआ? सुदर्शन चक्र ने ना सिर्फ कृत्या को मारा, अब क्योंकि दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को मारने का प्रयत्न किया था, तो अब सुदर्शन चक्र लग गया दुर्वासा मुनि के पीछे। मतलब दुर्वासा मुनि ने देखा कि मेरा प्रयास हो गया है विफल, मतलब जो मैंने करना चाहा, महाराज अम्बरीश को मारना चाहा, वो तो हुआ नहीं। और उन्होंने क्या देखा कि ये जो सुदर्शन चक्र है, अब ये मेरी तरफ आ रहा है, यानी कि अभी मुझे काटने वाला है, मुझे मारने वाला है। और वो सुदर्शन चक्र इतनी हीट दे रहा था दुर्वासा मुनि को कि पीछे से, आगे से, ऊपर से, सब दिशाओं से उनको हीट लग रही थी, जैसे जल रहे। तो जब उन्होंने देखा उनकी तरफ आ रहा है,
तो वो जान बचाने के लिए भागने लगे, सारी दिशाओं में उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट कर दिया है और चक्र बड़ी ही स्पीड से उगलते हुए उनकी तरफ आ रहा है और उनका प्रयास जो था वो विफल हो गया है, तो वो बहुत डर गए और डर कर चले भागने लगे। लेकिन सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। अब आप देखिए क्या था। एक पानी के कारण, मतलब महाराज अम्बरीश ने सिर्फ पानी पिया है, एक पानी के कारण अब उनको देखना कितना कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, अब उनको भागना पड़ रहा है जान बचाने के लिए। अगर वो खा भी लेते तो भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ व्रत का पारण ही तो किया था। लेकिन उस वक्त वो बहुत अहम में आ गए कि मेरे कारण कैसे, मेरे बिना कैसे, मेरे बिना कैसे। और अब देखिए उनकी क्या स्थिति है, उन्होंने एक भक्त का अपराध कर दिया, उनको मारने का प्रयत्न किया है, अब सुदर्शन चक्र उनको मारने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज बता रहे थे गुरु महाराज कि सुदर्शन चक्र उनको लगभग 90% मार देगा, 10% नहीं मारेगा, सिर्फ जिंदा रखेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण हत्या नहीं होनी चाहिए, इस वजह से सुदर्शन उन्हें मारेगा नहीं, लेकिन प्राय प्राय मृत तुल्य हो जाएंगे, क्योंकि इतना जल जाएंगे, हर तरफ से वो जल रहे हैं। मतलब मतलब करा रहे हैं, अभी आप आगे अभी हम पढ़ रहे हैं जितना हो पाएगा, करा रहे थे, बिल्कुल जल रहे हैं कि कोई तो मेरी जान बचा दो, कोई तो मेरी जान बचा दो, ये स्थिति आ गई। तो यहाँ से हमें एक शिक्षा और मिलती है कि ब्राह्मण हत्या का पाप कितना महापाप होता है, उसका ध्यान सुदर्शन चक्र ने रखा। आगे चलते हैं, अब क्या वो कर रहे हैं भागते भागते। तमन्वधावद तमन्वधावद भगवदथाग्रम दावाग्निरुद्धो तशिखो यथा हिमा तथानुशक्तं मुनिरीक्षमाणो गुहां विविक्षु प्रससार मेरोः। जिस प्रकार दावाग्नि की लपटें सांप का पीछा करती हैं, उसी तरह भगवान का चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। दुर्वासा मुनि ने देखा ये चक्र उनकी पीठ को छूने वाला है, अतः वे तेजी से दौड़कर सुमेरु पर्वत की गुफा में घुसना चाह रहे थे। तो वो भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे सुदर्शन चक्र आ रहा है और उनको जला रहा है। मतलब एक हो रहा है कि हाँ चलो हमारे पीछे आ रहा है हम भागते रहे, एक हो रहा है उसकी लपटें इतनी तेज आ रही है कि उनको जला रही है, कभी वो ऊपर आ जा रहा है कभी पीछे है। तो मारने को तो वो उस युक्त मार सकते थे, लेकिन हमने आपको बताया कि क्यों नहीं मारा, जो हमने सुना महाराज जी से, तो बिल्कुल जला रहा है उनको। अब वो सोच रहे हैं मैं ऐसा कहीं छुप जाऊं सो दैट सुदर्शन चक्र मुझे ढूंढ नहीं पाए और मेरी जान बच जाए। तो वो गुफाओं का सहारा लेना चाह रहे हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। सब जगह भागेंगे, अतल सुतल वितल पताल सारे लोकों में भागेंगे, लेकिन कहीं उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी। सुदर्शन चक्र को कौन रोक सकता है, उनके पीछे 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 चलते चले आएंगे। तो यहाँ पे मतलब ऐसा हालत हो गई है, उनके शरीर से खून ही निकल रहा है, इसलिए छिपने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा की तरफ भागे, लेकिन वहां भी नहीं छुप पाए, वहां पर भी सुदर्शन चक्र आ गए। तब जब गुफा से फिर बाहर निकले, अब कहाँ जा रहे हैं। दिशो न बच्छाम विवरान् समुद्रान् लोकान् सपालान् त्रिदिवं गता सहा यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्श। अपनी रक्षा करने के लिए दुर्वासा मुनि सर्वत्र भागते रहे। वे आकाश, पृथ्वी तल, गुफाओं, समुद्र, तीनों लोकों के शासकों के विभिन्न लोकों तथा स्वर्ग लोक में भी गए, किंतु जहां जहां गए वहीं उन्होंने सुदर्शन चक्र की असह्य अग्नि को उनका पीछा करते हुए देखा। तो सारी दिशाओं में भाग रहे हैं, आकाश में भाग रहे हैं, पृथ्वी पर भाग रहे हैं, पाताल लोक में जा रहे हैं, सुतल वितल तलातल बहुत सारे लोग हैं, इन सारे लोकों में जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं कि भैया पानी में चला जाऊं तो सुदर्शन से रक्षा हो जाएगी। लेकिन सुदर्शन ने क्या किया, वहां पे भी समुद्र में घुस गए और समुद्र का पानी भी खौला दिया, उबालने लगे, तो उनको वहां से भी भागना पड़ा। तो जहां जा रहे हैं वहां से सिर्फ भागना ही पड़ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि भगवत भक्त का अपराध कर दिया कहीं नहीं बच सकते।
अब लास्ट में पता चलेगा कैसे बच पाएंगे। कहीं नहीं बच पा रहे, कोई उनको शरण नहीं दे रहे हैं। वो जहां जा रहे हैं सब भगा दे रहे हैं। और जहां जहां जिस लोक में जा रहे हैं वहां के लोग उन्हें भगाते रहे, भैया आप हमारा लोक नष्ट करवा देंगे, आप हमारा लोक भी जलवा देंगे, कृपया हमारा लोक ना जलवाएं, कृपया आप चले जाएं। और वैसे भी आपने बहुत बढ़िया काम तो किया नहीं, इतना खराब काम करके आ रहे हैं, आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, हमारा लोक ना जलवाइए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्वर्ग लोक में गए, इंद्र ने भी कह दिया कि जाइए भैया, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो स्वर्ग जल जाएगा, हमारा स्वर्ग जल गया, हम कहाँ जाएंगे, जाइए जाइए जाइए। तो कोई भी उनको शरण नहीं दे रहा है। इतना दुख भोग रहे हैं, इतना दुख भोग रहे हैं कि बताया नहीं जा सकता, क्योंकि भक्त का अपराध कर दिया है। इसलिए भक्त का अपराध मन से, वचन से, वाणी से, शरीर से, किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए, मन तक से नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि नहीं करिए नहीं करिए, कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमें डांट क्यों रहे हैं, लेकिन इसलिए ही डांटा जाता है। अलब्धनाथा स सदा कुतश्चिता संत्रस्त चित्तो रणमेष माणः देवं विरिञ्चं समगादेतास् त्राहात्म योने जित तेजसो माम। सब जगह भाग रहे हैं बट कोई भी उन्हें शरण नहीं दे रहा है, केवल दो व्यक्तियों को छोड़कर। मतलब दो व्यक्तियों ने थोड़ी बात ढंग से की, शरण तो वो भी नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी बात की उनसे, बाकी किसी ने उनको शरण नहीं दी, भागो भागो कर दिया। जब कोई भी रक्षक नहीं मिला तो बहुत ही भयभीत हो गए, और कि अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा। तो अंत में वो ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। दुर्वासा मुनि भयभीत मन से इधर उधर शरण खोजते रहे, किंतु जब उन्हें कोई शरण ना मिल सकी तो अंततः वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी का लोक कहाँ है? सत्य लोक, सबसे ऊपर। तो अभी हमने पढ़ा पाताल लोक भी चले गए, स्वर्ग लोक भी चले गए, अब सबसे ऊपर के लोग सत्य लोक पे भी चले गए। और वहां पर ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर कहते हैं, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, कृपा करके भगवान द्वारा भेजे गए इस ज्वलित सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया करके प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उनसे बोला नहीं जा रहा, वो पूरी तरह जले हुए हैं, उनसे बोला भी नहीं जा रहा है, बस किसी तरह वो बोल पाए और कहा कि मेरी रक्षा कीजिए। अब देखिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। श्री ब्रह्मा उवाच स्थानं मदीयं सह विश्वमेतात् क्रीडावसाने द्विपरार्धसंगये भ्रूभंग मात्रेण हि संदिदक्षः कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति अहं भवो दक्ष भृगु प्रधानः प्रजेश भूतेश सुरेश मुखया सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मूर्धन्यार्पितं लोकहितं वहामः। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, द्विपरार्ध के अंत में जब भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती हैं तो भगवान विष्णु अपनी एक भ्रिकुटी के टेढ़ा होने से सारे ब्रह्मांड का, जिसमें हमारा निवास स्थान भी सम्मिलित है, विनाश कर देते हैं। मैं तथा शिव जी जैसे पुरुष तथा दक्ष, भृगु इत्यादि प्रधान ऋषि मुनि एवं जीवों के शासक, मानव समाज के शासक, देवताओं के शासक, हम सभी उन भगवान विष्णु को अपने अपने सिर झुकाकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, तुमको पता है दुर्वासा, ये जो हमारा स्थान है सत्य लोक, और इसके साथ ही जितने भी लोक हैं, जब मेरी आयु का अंत होता है द्विपरार्ध, मतलब 100 साल जब हो जाते हैं ब्रह्मा जी के, हमारे नहीं, जब ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं, ब्रह्म भगवान का इच्छा होती है इस ब्रह्मांड को नष्ट करना है, तो भगवान क्या करते हैं, सिर्फ अपनी एक भ्रिकुटी को टेढ़ा करते हैं। इसको सिर्फ टेढ़ा करने मात्र से सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। सिर्फ भगवान को एक भ्रिकुटी ऊंची करनी है और उससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। और फिर हम सब भगवान में ही प्रवेश करते हैं, भगवान से ही निकलते हैं, चक्र चलता रहता है। ऑल दो वो सब चीज तो बाद में आएगी।
और उस वक्त क्या होता है, जैसे ही भगवान अपनी भौहें यानी कि एक भ्रुकुटी को टेढ़ा करते हैं, उस समय पूरे विश्व में आग लग जाती है और सारा संसार जो है समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तुमने दुर्वासा पता है क्या किया है? उन भगवान के भक्त से अपराध कर लिया है। जिन भगवान की एक भ्रिकुटी मात्र से पूरा संसार नष्ट हो जाता है, उस वक्त मैं शिव जी कुछ नहीं कर सकते, मैं मेरा तो खुद ही अंत होने वाला होता है। और हम सब जितने भी है ना, मैं, शिव जी, सारे ऋषिगण, मनु, इत्यादि इत्यादि, हमको भगवान ने अथॉरिटी दी है, हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम अपने मतलब जो हमारे भी भगवान है उनको हम कैसे रोक सकते? तुमने उनके भक्त का अपराध कर दिया दुर्वासा। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुमने भगवान के भक्त के प्रति अपराध किया है, उसको मारना चाहा है, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। मैं, शिव, दक्ष, हम सब भगवान के नियमों को सर पर धारण करते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार सब जनता का पालन करते हैं। ऐसे प्रभु के दास का तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, उनका वध करना चाहा है। हम में कोई शक्ति नहीं है, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। अब जब ब्रह्मा जी से ये सुना कि हम रक्षा नहीं कर पाए, तो कहाँ जाए? ब्रह्मा जी ने तो ये कह दिया कि हम मुंह नहीं देखना चाहते थे। अब कहाँ जाए? कहाँ जाएंगे ब्रह्मा जी के बाद? जवाब दीजिए, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, मतलब माता जी बोलिए, कहाँ जाएंगे? हरे कृष्णा मैम। अम्बरीश महाराज जी के पास। अम्बरीश महाराज जी के पास तो आपने पूरे एंड ही बता दिया। वो तो सार है ही, लास्ट में जाएंगे। बट अभी पहले जाएंगे ब्रह्मा जी से ऊपर शिव जी के पास, तो अब पहले शिव जी के पास जाएंगे। ठीक है, बस एक श्लोक और करते हैं। प्रत्याख्यातो विरंचेना विष्णु चक्रोपतापिता दुर्वासा शरणम याता सर्वम कैलाश वासिनम। जब सुदर्शन चक्र की ज्वलित अग्नि से संतप्त दुर्वासा को ब्रह्मा जी ने इस प्रकार मना कर दिया, तो उन्होंने कैलाश लोक में सदैव निवास करने वाले शिव जी की शरण लेने का प्रयास किया। तो शिव जी की बात अगर भगवान ने चाहा तो हम कल सुनेंगे, कल मंडे भी है, कि शिव जी क्या कहते हैं उनको। तो जब ये जवाब ब्रह्मा जी से मिला, तो उनके पास सिर्फ एक बचे हैं व्यक्ति, भगवान शिव। तो ये पहुंचे कैलाश, और कैलाश पहुंचे हैं। कैलाश पहुंचते ही अब इनके पास बोलने का सामर्थ्य नहीं है, सीधे गिर गए हैं शिव जी के चरणों में। लेकिन इतने करा रहे हैं, इतने दर्द में है कि शिव जी ने जैसी देखा, बोले भंडारी है दया नहीं, तो शिव जी ने अपने आप ही बोलना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए आपको नेक्स्ट श्लोक में दिख रहा है ना, श्री शंकरा उवाचा, मतलब शिव जी ने जब उनकी स्थिति देखी तो उन्होंने स्वयं ही बोलना स्टार्ट कर दिया। दुर्वासा मुनि कुछ कह ही नहीं पा रहे, इतने कष्ट में, इतने कष्ट में। तो शिव जी ने जब उन्हें देखा, उन्होंने दया आ गई और उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। अब देखिए शिव जी किस तरीके से मदद करते हैं, क्या करते हैं, क्या शरण देते हैं, नहीं देते हैं। हम अभी क्यों बताएं, हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल कल का वेट करिए, कल आइए, कल शिव जी की वाणी सुनेंगे क्या करते हैं। तो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे, आज हम यही रुकेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.